नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह एक जज से संबंधित है, एक न्यायिक अधिकारी से संबंधित है। वे न्यायिक अधिकारी पश्चिम बंगाल में कार्यरत थे। उनके वहाँ एक महिला अपने पति से कलह और झगड़ा होने के कारण तलाक लेने के लिए पहुँची। महिला के साथ 11 वर्ष का बच्चा भी था और महिला की उम्र 36 वर्ष की थी। उन जज साहब की उम्र 56 वर्ष की थी। जज साहब ने महिला को कहा कि आपके पास कोई वकील नहीं है तो आपको एक वकील उपलब्ध करवा देते हैं। तो एक वकील उपलब्ध करवा दिया। तो महिला को लगा कि जज साहब मेरे बारे में काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं और इसी बात को लेकर धीरे धीरे आगे उनमें महिला का झुकाव जज साहब की ओर हो गया। धीरे धीरे बात और आगे बढ़ी। कभी जज साहब महिला के घर चले जाते थे, कभी महिला जज साहब के घर आ जाती थी और मित्रता हो गई। मित्रता आगे और बढ़ी और शारीरिक संबंधों में बदल गई। तो दोनों ने अपनी सहमति और इच्छा से ये शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए। जज साहब भी उस समय अकेले रहते थे, उनकी पत्नी उनके साथ नहीं थी। इस प्रकार की स्थिति दोनों की थी। उसके बाद साल भर इनके आपस में इस प्रकार के संबंध रहे। फिर महिला का तलाक का मुकदमा का फैसला हो गया और महिला का तलाक हो गया। तलाक होने के बाद उन न्यायिक अधिकारी ने इस महिला से बात करना बंद कर दिया, मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। कोई बात नहीं की, इनके टेलीफोन भी नहीं उठाए, टेलीफोन पर भी बात नहीं की। तो महिला ने वर्ष 2015 में पुलिस में FIR दर्ज करवाई बलात्कार करने और धोखाधड़ी करने की और ये कहा कि इन जज साहब ने, इन न्यायिक अधिकारी ने मुझसे ये वादा किया था कि आपका तलाक होने के बाद मैं आपसे शादी कर लूँगा और आपके बच्चे का भी ध्यान रखूँगा। लेकिन अब ये न तो मेरे से बात कर रहे हैं, न मिल रहे हैं और न ही कोई मेरे से शादी करने के वादे की कोई पालना कर रहे हैं। तो इन्होंने झूठ बोल करके, धोखाधड़ी करके मेरे साथ जो शारीरिक संबंध बनाए वो संबंध इन स्थिति में बलात्कार की श्रेणी में आते हैं। अतः इनको बलात्कार और धोखाधड़ी के लिए दंडित किया जाए। पुलिस ने, CID ने जांच की और वर्ष 2020 में इन न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र यानी कि चालान पेश कर दिया। पुलिस ने इनको दोषी माना। लेकिन मामला जब कोर्ट में गया तो सुनवाई कर रहे सेशन जज के समक्ष इन न्यायिक अधिकारी ने, इन आरोपी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया। क्या प्रार्थना पत्र पेश किया? ये है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मेरे खिलाफ कोई अपराध का गठन नहीं होता है, मेरे को आरोप मुक्त किया जाए, मेरे पर कोई आरोप नहीं लगाया जाए। लेकिन सेशन जज साहब ने उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। जनवरी 2024 में खारिज किया। उसके बाद यह न्यायिक अधिकारी ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष रिवीजन में गया। ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने इनकी रिवीजन को, निगरानी को, इनकी चुनौती को फरवरी 2024 में खारिज कर दिया। तब ये आरोपी न्यायिक अधिकारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुँचे। वहाँ पर इनके वकील ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उनके क्लाइंट ने कोई धोखाधड़ी नहीं की। शादी का वादा करने की जो बात महिला कह रही है वह वादा कानूनन उसकी पालना करवाई नहीं जा सकती। वह पालना के योग्य वादा है ही नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही विवाहित है। तो विवाहित व्यक्ति दूसरा विवाह कर ही नहीं सकता। तो जो काम कानूनन हो ही नहीं सकता, उस काम का वादा करना, उस काम का वचन देना वो शून्य है, वो अवैध है, उसका कोई महत्व नहीं है। और इस बात को कोई छुपा करके ऐसा कहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस महिला को पहले से ये पता था कि यह व्यक्ति शादीशुदा है और इसके साथ शादीशुदा होने के कारण शादी नहीं हो सकती। फिर भी ये धोखाधड़ी का नाम लेकर और झूठा आरोप लगा रही है। इनके आपस में संबंध किसी भी प्रकार से बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते हैं।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्रावली को देखा, उस पर जो साक्ष्य थी उसको देखा, बहस सुनी। बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध तो रहे हैं, लेकिन ये शारीरिक संबंध इस महिला की इच्छा के विरुद्ध रहे हों या इस महिला की सहमति के बिना रहे हों, ऐसा बिल्कुल भी साबित नहीं है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्रावली पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसे धोखाधड़ी करने या बेईमानी करने का कोई निष्कर्ष निकलता हो। इसके आगे ये और कहा कि आरोपी ने महिला को कोई प्रलोभन दिया हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य या सबूत नहीं है। और अंत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह और कहा कि आजकल रिश्तों में खटास आने के बाद आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह है कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस प्रकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की अपील को स्वीकार किया और उसके विरुद्ध जो भी नीचे की कोर्ट में आपराधिक कार्रवाई, फौजदारी कार्रवाई चल रही थी, सभी कार्रवाई को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तो ये कौन सा मामला था? ये मामला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल अपील नंबर 1842/2025 और इसका फैसला हुआ अभी हाल ही में 7 अप्रैल 2025 को। तो ये एक टेक्निकल ग्राउंड पर यह माना गया कि बलात्कार का अपराध नहीं हुआ और नहीं कोई धोखाधड़ी हुई। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे इस संबंध में ये पूछा कि क्या न्याय करने वाली कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति के द्वारा भले ही उस कोर्ट की पक्षकार ने सहमति की हो, इच्छा की हो, लेकिन क्या उन जज साहब को ऐसा करना चाहिए था? क्या इससे न्यायालय की गरिमा कम नहीं हुई, न्यायपालिका की गरिमा कम नहीं हुई? क्या लोगों का न्याय के प्रति विश्वास कम नहीं हुआ? तो मेरा इसमें ये कहना है कि वो न्यायिक अधिकारी अब काफ़ी समय पहले, कई साल हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, और यदि वो रिटायर नहीं होते तो संभवतः है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मिसकंडक्ट के लिए, कदाचार के लिए, दुराचरण के लिए, न्यायपालिका की गरिमा का हनन करने के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई करके उन्हें दंडित करती। लेकिन अब रिटायर हो गए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काफ़ी समय हो चुका है, दोनों ही पक्षों के लिए ये ठीक रहेगा कि अब इस कार्रवाई को, पूरे चैप्टर को यही क्लोज किया जाता है। आशा करता हूँ आप इस तथ्य को समझ गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।